टाइप 6 से करते हैं धमाकेदार शुरुआत, क्योंकि टाइप 5 तक के एक एक प्रश्नों का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन मैंने दे दिया था। अब इधर जो भी क्वेश्चन है बड़ा ही जटिल है और मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, तो सारा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। एकदम से कमर बांध के एकदम से इधर उधर हिलना नहीं है, बैठ जाइए, आंख एकदम बगुले की तरह ध्यान रहना चाहिए लक्ष्य पे, ठीक है ना, और बाज की तरह ध्यान रहना चाहिए। कमेंट ना करें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारों। आगे शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक। किसी वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449 रुपया, टाइप 5 तक मैंने बता दिया था। और मुझे उम्मीद है कि टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक आप में से मैक्सिमम मेरे भाई बहन, आप में से मैक्सिमम मेरे शेर बहादुर रिवाइज कर लिए होंगे। एकदम हैंड टू हैंड आज पढ़ाए हैं, कल आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल ही देता हूं, तो यहां पे आप देख लीजिए। कहता है किसी वार्षिक दर से 1500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। वैसे सीआई याद करिए, सीआई में मैंने आपको पढ़ाया, एसआई में मैंने आपको पढ़ाया था कि एसआई में दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर फॉर्मूला होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, आपको याद होगा। लेकिन एसआई में, लेकिन सीआई में जब दर या समय निकालना हो, वीवीआई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, वीवीआई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं मेरे प्यारो, जरा ध्यान देना। वीवीआई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना है आप सभी को। टाइप 6 में ध्यान दीजिएगा, मैं जो नोट लिख रहा हूं, हालांकि बार बार जब जब भी मिक्स प्रैक्टिस में आया है मैं इस नोट को लिखा हूं कि सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, तो फिर से आइए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित है मेरे प्यारों आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप, ट्रिक का दादा बन जाइएगा। पीडीएफ पहले दे दिया कीजिए सर, अरे हम प्रयास कर रहे हैं जी, एक दिन पहले ही पीडीएफ बनवा लेंगे। सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, ध्यान दीजिए बहुत ही मजेदार है, सीआई में जब दर या समय ज्ञात करना हो तो मेरे प्यारों ध्यान देना, सर्वप्रथम सीआई में दर या समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ज्ञात करिए। इस सर्वप्रथम बड़ा शक्तिशाली शब्द है। मैं अपने 0 to हीरो मैथ्स में लगभग सभी चैप्टर में सर्वप्रथम जब जब लिखाता हूं मैं बोलता हूं कि इस पे फोकस किया जाए, ये शक्तिशाली शब्द है। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, नए बच्चों के लिए मैं ये सिखा रहा हूं कि सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें, जरा ध्यान दीजिएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें। बस इतना काम कर लिए ना, आपका दर और समय जो भी ज्ञात करना है ज्ञात हो जाएगा। फिर से आइए, कहता सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें। सीआई में जब दर और समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना है बाबू, तो मूलधन है हम सभी का 1500, मूलधन है 1500, इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 449, लेकिन हमें तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए, तो बोले सर मूलधन में सीआई को जोड़ दीजिए, मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, जब प्लस 449.40 करेंगे तो 15 4 1949.40। अब जरा आप देख लीजिए बढ़िया से, मूलधन है 1500, मिश्रधन है 1949.40। अब मूलधन मिश्रधन का रेशियो। अब यहां पे एक बात याद रखिए, फिर से इस पॉइंट को क्लियर करता हूं, बस एक क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा। बस सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो प्राप्त करें। रेशियो प्राप्त करिएगा, काटिए छाटिएगा। यदि समय दिया हुआ है 2 वर्ष है तो किसी न किसी का स्क्वायर के रूप में बढ़ जाएगा, 3 वर्ष है तो किसी न किसी के क्यूब के रूप में बढ़ जाएगा, और 4 वर्ष है तो पावर 4 के रूप में बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष का निकालना आसान हो जाएगा।
यदि दर दिया हुआ है और समय ज्ञात करना है तो सिर्फ मूलधन और मिश्रधन के रेशियो को काटते जाइएगा तो वो अपने आप स्क्वायर में बैठ गया तो आंसर 2 वर्ष हो जाएगा, क्यूब में बैठ गया तो आंसर 3 वर्ष हो जाएगा, पावर 4 में बैठ गया तो आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, आगे मिलेगा, सारा क्लियरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इधर पॉइंट काटेंगे तो इधर डबल जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। बाकी आप देख रहे हैं कि कम से कम 3 से तो कट ही रहा, 3 पचे 15, 5000 बार में, और ये भी 3 से कटेगा ही, 6 3 18, ध्यान दीजिएगा नहीं कट रहा है। देखिए 6 3 18, 1 चल गया तो 14, सॉरी 3 से काट रहे हैं ना, 6 3 18, 1 चल गया, 4 3 12, 4 तिहाई 2 बच गया तो फिर 9 3 27, फिर 2 8 3 24। मुझे लगता है और भी कटेगा, कम से कम 2 से तो कट ही जाएगा। ये हो गया 2500, इसको 2 से काटेंगे मेरे शेर बहादुरों तो 32 49। अब आपको नहीं लग रहा है कि 50 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठना ही बैठना है। 32 49 57 का स्क्वायर हो जाता है। वैसे आप चेक कर सकते हैं 57 का स्क्वायर। अब सोचिए ये जो है ये 2 वर्ष के कारण, फिर से आइए, कभी भी सीआई में दर या समय ज्ञात करना हो, मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। ये 2 वर्ष का कहानी है इसलिए स्क्वायर में आ गया। 2 वर्ष है तो 100% लिख लीजिए कि स्क्वायर में आना ही आना है, आना ही आना है मेरे प्यारों, स्क्वायर में आना ही आना है। तो 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठ गया, इसलिए 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 1 वर्ष का मूलधन मिश्रधन, तो बस स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 50:57। अब 1 वर्ष का तो एसआई हो या सीआई दर निकालना बिल्कुल आसान होता है। मूलधन 50 है, इसको नीचे रखो, ब्याज 7 बढ़ गया ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100, 7 दूनी 14%। कितना परसेंट हो गया मेरे प्यारों? 14%। तो इसको आप जितना जल्दी काटिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया है, नहीं तो जितना जल्दी आप काटिएगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूं सारा खेल मेरे प्यारों कैलकुलेशन का है। जैसे कि आप 0 to हीरो मेरा फाउंडेशन मैथ में देखते होंगे कि मैंने पूरा एक वॉल्यूम ही कैलकुलेशन का रखा है कि विद्यार्थी जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेगा उतना ज्यादा मैथ थर थर कापेगा, थर थर कापेगा मेरे शेर बहादुरों। हमारे फोन का नेट खत्म होने पर हम जुड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा वीडियो। पंकज पाटिल डाटा सेंड कर रहा हूं, चलो बढ़िया है, एक दूसरे का मदद करो, सबका साथ सबका विकास। आरके सर का एगो बकलोलवा आया है, देखो कितना बढ़िया नाम रखा, बदल बदल के नाम रखता है सब। आरके सर के बकलोलवा कह रहा है कि सर धान का खेत में पानी है। अरे अभी तो धान के खेत भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, पानी है तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। हमसे पहले आप बनाने का प्रयास करिए। अब आप सीख गए हैं कि दर या समय निकालना हो सीआई में, एकदम दिमाग खोल के सुनिए, जो बोलता हूं ये समझिए मोती निकलता है मुंह से, कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब लगातार प्रैक्टिस में तो सुनते सुनते भी हमारा दिमाग एकदम उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो सीआई में क्या करना है? मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकालना, मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकालना। अरे मेरे भाई फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे भाई चैप्टर वाइज। आप कहां सोए हुए रहते हैं? सुमित रेलवे, यहां पे आ जाओ, सब सेम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एक ही तरह के बताएंगे, बकलोलवा भी समझ जाएगा, तुम लोग तो जीनियस है। कहता यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब देखिए कोई बोलेगा कि मूलधन में मिश्रधन मूलधन का 2 गुना हो जाता है तो मूलधन 1 मानिएगा, 3 गुना हो जाता है तो मूलधन 2 मानिएगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना, मूलधन कितना 1, यदि बोलता 2 गुना तो मिश्रधन 2, 3 गुना तो मिश्रधन 3, 4 गुना तो, लेकिन 4 गुना नहीं बोलकर 2.25 गुना बोला। अब क्या करेंगे, हम लोग को तो रेशियो चाहिए मूलधन मिश्रधन का, पॉइंट काटेंगे 00। यहां पे देखिए काट दीजिए, 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। और स्वाभाविक है जब 2 वर्ष है तो ये स्क्वायर के रूप में बैठना ही बैठना है। जब 2 वर्ष का हो गया स्क्वायर तो 1 वर्ष का सीधे 2:3। अब मूलधन 2 हो गया, मिश्रधन 3 हो गया, दर निकालना है। 1 बढ़ा, जो बढ़ा ऊपर कितना से बढ़ा? 2 से, परसेंट निकालना है 100 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में तो 50 से कहें 50%। कितना परसेंट मेरे शेर बहादुरों? 50% दहाड़ते चलिए,
बढ़िया है। ले वो कहता है सर अभी हम युगांडा के काली झाड़ी से क्लास कर रहे हैं। वाह, नाम भी उल्टा रखा है और है भी उल्टा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पहले कौन बनाएगा? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं के 8 गुने। अब अभी तक आपने दर ही निकाला, यहां भी दर निकालना है क्योंकि समय दे ले। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं के 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर। तो फिर तो वही बात है। बोलिए सर 8 गुनी हो जाती है, मतलब मूलधन 1 और मिश्रधन 8। मूलधन 1 मिश्रधन 8। ये कहानी 3 वर्ष का है। जब 3 वर्ष है तो किसी ना किसी के क्यूब के रूप में बैठेगा। तो ये 1 का क्यूब बन रहा है मेरे प्यारों, ये 2 का क्यूब बन रहा है, 1 का क्यूब बन रहा है 2 का। तो 3 वर्ष में 1 का क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है, 3 वर्ष में 1 का क्यूब बन रहा है। तो 1 वर्ष में तो कुछ दिक्कत नहीं है, 1:2 हो जाएगा। हमें दर चाहिए 1 बढ़ा मूलधन 1% निकालना है 100 से। ब्याज की दर हो गया 100%। कितना परसेंट हो गया बाबा? 100%। ऑप्शन नंबर सी। शबी बहादुर का आंसर आ गया बिल्कुल ऑनलाइन। पीयूष प्लेलिस्ट बना हुआ है जी। अरे हम खुद बनाए हैं प्लेलिस्ट, तो नहीं कैसे प्लेलिस्ट बना हुआ? ढकलोलवा मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। चैप्टर वाइज धुआंधार प्रैक्टिस वाइज चैप्टर वाइज के नाम से नहीं प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत मार मारेंगे, हम चेक कर लेंगे। सब शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लौंडों को जोड़ो इस समय, नहीं तो फिर ये क्लास ट्रांसफर होकर सुबह चल जाएगा 6 बजे, तो उस समय अपना नहीं हो उठे का मन रहेगा तो उठना। काहे कि सब बच्चा 75 और 45 में ज्यादा स्टूडेंट जुड़ता है इस समय, तो उसमें और ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। उसको हम सुबह कर दिए, नहीं तो फिर चलते तो रहेगा, क्लास चलते ही रहेगा, नहीं तो फिर इसको सुबह कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जुड़ा होना चाहिए। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज दर मेरे शेयर बहादुरों वार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है, तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। फिर वही वाली बात, 3 वर्षों में 8 गुनी, तो कितने समय में समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी? तो बोले सर ये तो पिछला टाइप वाला क्वेश्चन आ गया ना, गुना गुनी वाला प्रश्न पिछला टाइप 5 में पढ़ाए थे ना, पिछला टाइप का प्रश्न बताए थे ना। क्या बताए थे? मैं उसी नोट को फिर से लिखता हूं, उसी नोट को यहां पे फिर से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। सीआई में जब कोई धनराशि, सीआई में जब कोई धनराशि या मूलधन जब कोई धनराशि n वर्षों में k गुना हो, याद है ना सबको, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं, n वर्षों में k गुनी हो, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी, k पर पावर t गुनी होगी। n वर्षों में k गुनी, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी। तो आप देख रहे हैं कि 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है। कितने गुनी मेरे प्यारों? 3 वर्षों में। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 8 गुनी। लेकिन ये 8 गुनी को करना है 16 गुनी, तो 8 पर हम कितना पावर दें कि 16 गुनी हो जाए? तब बहुत सारा बच्चा फटाफट 2 से गुना करके सारा बकलोलवा, एक को के सही नहीं। अरे बकलोल इतना आसान है जो तुम लोग समझ लिया है। VVI है, सुपर स्टार इसको लिखे हैं, पता है 99.99% विद्यार्थी गलती करता है। और जो विद्यार्थी हमसे पहले फाउंडेशन जो मैं पढ़ाया हूँ ये YouTube पे, वो पढ़ ले, वो भी गलती कर रहा है, तो उसको तो कसम से एकदम धान के खेत में दौड़ाएंगे। धान के खेत नहीं है तो धान पहले उसको धान रोपनी से रोपवाएंगे, उसके बाद दौड़ाएंगे। भकलोंदर देखो यहां पे कह रहा है कि 8 गुनी हो जाता है 3 बरस में, तो बोल रहा है कितने बरस में? 16 गुनी। आपको पता है 3 बरस में 8 गुनी, 3 बरस में 8 गुनी। अभी 8 गुनी को 16 गुनी बनाने के लिए गुना नहीं करना है दूसरे पावर। इधर देखो ना, n वर्षों में k गुनी, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी। गुना गुनी वाला में हमेशा पावर चढ़ेगा, पावर।
अब 8 पर कितना पावर दें कि 16 आ जाए? तो बोले सर 8 पर पावर दे के 16 कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं। इस पर पावर 4/3 दीजिए, इस पर पावर 4/3 दीजिए, 16 हो जाएगा। तो बोले सर यहां भी हमको 4/3 से गुना ना करना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 बरस में हो जाएगा 16 गुनी। तो बोले सर कैसे 8 पर पावर 4/3 16 होगा? तो 8 पर पावर 4/3 देखो ऐसे 16 होगा। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और उस पर पहले से पावर है, और घातांक करने का सुपर 50 भी पढ़ाए हैं। तो सुपर 50 में बताए थे भी कि पावर पर पावर गुना भी होता है, तो कट जाएगा और 2 पर पावर 4 बराबर 16। तो देख रहे हैं ना, तो जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब बोरा में जाइएगा और आइएगा बोलिएगा बाबूजी के सीना ठोक के कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का है बाबूजी, और 1 नंबर से जब छटिएगा ना तो चाई चाई करिएगा एकदम से। तो देखिए n वर्षों में k गुनी, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t। तो आप लोग क्या किए कि इसको 16 बनाने के लिए 8 दूनी 16 कर दिए, और उधर 2 से गुना। दोनों तरफ गुना नहीं होगा, समय में जितना गुना होगा इधर पावर चढ़ेगा। मतलब ये सोचने वाला क्वेश्चन था, रीजनिंग टाइप का, दिमाग लगाने वाला प्रश्न था, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न था, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न था कि 8 पर हम कितना पावर करें कि 16 हो जाए। तो हम सोचे कि 8 है तो 8 को 2 पर पावर 3 लिख देते हैं, पहले 3 से भाग दे देते हैं, 2 बन जाएगा, फिर और पर पावर 4 कर देंगे, 16 बन जाएगा। तो 4 पर पावर 3 करेंगे तो यहाँ 4 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 बरस लगेगा। कितना बरस लगेगा मेरे शेर बहादुरों? 4 बरस लगेगा, 4 बरस। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ भाई एडवांस भी देंगे, सुमित रेलवे जरूर देंगे। आप लोग जुड़िएगा तो काहे नहीं देंगे जी, सब बच्चा जुड़िएगा, लेकिन उतना बच्चा इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है जितना मिक्स प्रैक्टिस में और बिहार एसएससी वाला में इंटरेस्ट ले रहा है, और एएलपी टेक्नीशियन स्पेशल में इंटरेस्ट ले रहा है। चैप्टर वाइज में उतना इंटरेस्ट बच्चा नहीं ले रहा है। चले आगे फास्ट, तो चलते हैं। कुमार रविकांत बोल रहा है फास्ट चल। आ जाओ पांचवा, इस टाइप का 5वां नंबर क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अभी तक इस प्रकार के प्रश्नों में पीछे आपने क्या निकाला था? समय निकाला था दर निकाला था। यहां दर दिया हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। यदि वार्षिक रहता तो 3 वर्ष आंसर मार देते, क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि 8,000 और 9261 किसी न किसी का क्यूब है। तो समय निकालना हो या दर निकालना हो, मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकाले। ये 8,000 है और ये 9261, दर दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसको प्रयास ये देखिए ना, ये 20 के क्यूब है, ये 21 के क्यूब है। अब इतना नहीं याद रखेगा तो आंसर हो गया 3 वर्ष। तो यदि वार्षिक रहता तो 3 वर्ष हो जाता, लेकिन अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक के कारण 3 वर्ष कब हुआ होगा? जब समय को दुगना किए थे, तो समय को यहां आधा कर देंगे, 3/2 यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक होता है तो मूलधन से मिश्रधन ज्ञात करना होता है, तो समय को दुगना करते हैं, लेकिन यहां ऑलरेडी मूलधन से मिश्रधन ज्ञात किया हुआ है, तब जाके 3 वर्ष आया है। तो अर्धवार्षिक में ज्ञात किया हुआ है तो दुगना पहले कर दिया होगा, अब हमको आधा करना होगा। तो आधा करेंगे मेरे प्यारो 1.5, आधा करना होगा 1.5। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। कहता है मेरे प्यारों, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में 88-20 हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो अब दर निकालना है। यदि ब्याज की आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्ष में, समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो तुरंत हम लोग दर निकालना है तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे। मूलधन 8,000 है, मिश्रधन 88-20 है। चूंकि 2 वर्ष है तो किसी न किसी का स्क्वायर के रूप में बैठेगा, तो काटते जाओ। 1 शून्य से 1 शून्य, 400 बार में 441 बार में। आपको नहीं लग रहा है कि 20 का स्क्वायर हो रहा है, ये 21 का स्क्वायर हो रहा है? तो 2 वर्ष से तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा ही।
तो 1 वर्ष का सीधे हो जाएगा 20:21। दर बराबर हो जाएगा 1/20 गुना 100 दिन दहाड़े 5%। 5% वार्षिक किसका किसका आया जी? शबी शेर बहादुर का 5% आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारो, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। टाइप 6 खत्म हो गया, टाइप 7 आ जाइए। टाइप 7 आ जाइए, बहुत ही लाजवाब है बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हॉट ट्रिक बताने वाला हूं। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है 13,380 और 6 वर्ष का है 20,070। 3 वर्ष का है 13,380, 6 वर्ष का है 20,070। वह धन क्या है? जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे नोट लिखाने जा रहा हूं, सब हॉट ट्रिक पर आधारित इधर है। फिर लास्ट में मैं विविध टाइप का भी लाया हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हॉट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करें।